जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांशु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आ जाइए हम बात करते हैं कि इस क्लास के अंदर से आप सीख करके क्या चीज़ें जाने वाले हो। हम जीरो से शुरू करेंगे, चाहे ये जो क्लास है कितनी भी क्लासेस बनानी पड़े, चाहे 40 क्लास हो, 50 क्लास हो, जितनी भी क्लास हो, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक मतलब 100 तक जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपका क्वेश्चन कहीं से भी अगर यूपी जीके पूछी जाए तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। कहीं से भी पूछा जाए यूपी का जीके तो आपके क्वेश्चन छूटे नहीं जाने चाहिए। ये मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा और मैं ये वादा करता हूं कि आपको यूपी जीके का, चाहे आप छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप यहां इस क्लास से छूट करके कहीं नहीं जाने वाला। लगभग मैं कोशिश करूंगा 30 से 40 क्लासों में इसको खत्म कर दूं। 30 से 40 क्लासेस तो मैं बहुत ज्यादा बता दिया हूं, मैं हाईएस्ट बता के चल रहा हूं। 30 से 40 क्लास, 30 से 40 क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, केवल 15 से 20 क्लास में ही हो जाएगा। लेकिन मैं 30 से मान लीजिए यहां 35 कर देता हूं, 35 क्लास, 40 बहुत ज्यादा हो जाता है यूपी जीके के लिए। है ही कितना, है ही कितना, होने को तो 15 क्लास में ही हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस मैं नहीं डालने वाला। आधे घंटे की या 20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की, मतलब 45 मिनट की, जो जैसा हो पाएगा उस टाइप से करूंगा और आपका केवल 30 से 35 दिन के अंदर आपका यूपी जीके खत्म हो जाएगा। होने का तो मैं 15 क्लास में खत्म करवा सकता हूं, लेकिन आपको समझ में फिर कुछ नहीं आना है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लूंगा, लेकिन यूपी जीके आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। आ जाइए, हम लोग थोड़ा शून्य से शुरू कर रहे हैं, तो शून्य से ही शुरू करके चलते हैं। पहले आज हम बात किस पे करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का गठन। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का भैया गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का हमारा गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है। इसके बाद राज्य का, उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो पुनर्गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को आपका जो देहरादून था, देहरादून मतलब उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, इसीलिए मुंह के अंदर क्या आ गया? मुंह के अंदर आ गया देहरादून। मतलब उत्तराखंड को क्या हुआ? अलग हुआ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य अलग अलग हो गए, ठीक है। पहले आपका जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया है ना। तो पुनर्गठन कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्षेत्रफल मतलब एरिया कितनी है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो पूरे संपूर्ण भारत का कितना भाग है? भारत का 7.33 ये भाग रहने वाला है। पूरे भारत का 7.3 भाग रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहीं पे ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। कितना है? चौथा स्थान है इसका, ठीक है ना। इसके पहले 3 राज्य और हैं और इसके बाद चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। और ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का
सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है भारत? भारत का चौथा स्थान है आपका किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर कोई पूछता है तो 12 जिले हैं। कितने जिले हैं? समथिंग 75 जिले हैं। माफ करिएगा मैंने 12 बोल दिया था, लेकिन कितने हैं? 75 जिले हैं। और कितने मंडल कितने हैं? 18 मंडल रहने वाले हैं। 18 मंडल रहने वाले हैं। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो कितने राज्यों के साथ? राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो राज्य तो 8 हो जाएंगे, ठीक है ना? 8 राज्य हो जाएंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। कितना? एक केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और एक विदेश के साथ भी साझा करता है। विदेश मतलब नेपाल के साथ भी साझा करता है। तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ साझा करता है। कितने देश के साथ साझा करता है? तो एक देश के साथ साझा करता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, मैं साइड हट गया हूं, ठीक है? आप आराम से स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। उत्तर प्रदेश जीके की ये क्लास है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है? बस आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। बस केवल आप एक संकल्प लो कि मैं आज से पढ़ाई करूंगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भैया ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश है वो क्या करता है? 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब आप कहोगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करते हैं? आ जाइए 8 के 8 राज्यों को देख लेते हैं। तो 1 नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, फिर है हरियाणा, फिर उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। कहां पीछे जाने वाला था? हिमाचल प्रदेश कहां पीछे जाने वाला था, ठीक है? और छत्तीसगढ़ बोला कि मैं इतना भी पिछड़ा नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं कर सकता अपनी सीमा को, ठीक है? इसके बाद झारखंड बोला ठीक है तुमने साझा कर लिया छत्तीसगढ़, तो अब मैं भी उत्तर प्रदेश के साथ साझा कर लेता हूं सीमा को। बिहार कहां पीछे रहने वाला था? बिहार तो आप उत्तर प्रदेश बिहार जानते हो अच्छे तरीके से। इसके बाद कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान के साथ भी आपकी जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो लगती है। अब मैंने आपसे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश भी है एक, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है साझा होती है। वो है कौन सा? दिल्ली। जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उससे भी उत्तर प्रदेश की क्या है? सीमा जो है साझा होती है। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक ऐसा देश है जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। नेपाल को तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। नेपाल का हमारा रोटी बेटी वाला रिश्ता है, तो आप उससे कैसे भूल सकते हो, है ना? आप तो अच्छे तरीके से जानते हो कि उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभु राम थे और नेपाल से हमारी सीता मैया थी, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो ना। तो वहां से हमारा जब रोटी बेटी का रिश्ता है, ठीक है, तो नेपाल कहां पीछे रहने वाला था? वो भी उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। कितने किलोमीटर में साझा करता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो 579 किलोमीटर, ठीक है?
कितने में साझा करता है? तो 579 किलोमीटर की जो रेंज है उसको हमारा उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो बॉर्डर है वो लगता है। 579 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। आपने क्या देखा कि 8 राज्य थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था और एक था आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल के साथ लगती थी। ठीक है, और जो राज्य थे, राज्यों में कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और राजस्थान है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। ठीक है, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, मैं साइड में खड़ा हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में खड़ा हूं। अब आ जाइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें इससे एक क्वेश्चन ना आए। अगर मैं बात करता हूं राजकीय पक्षी की, तो आपको क्या लगता है कि राजकीय पक्षी क्या हो सकता है? तो राजकीय पक्षी है सारस। क्या है? सारस। सारस है आपका राजकीय पक्षी। राजकीय पशु की अगर बात कर ली जाए, राजकीय पशु की अगर बात कर ली जाए तो बारहसिंगा है। बारहसिंगा है। ठीक है, राजकीय खेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजकीय खेल जो है हमारा वो हॉकी रहने वाला है। क्या है? हॉकी है। ठीक, मतलब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोग क्या हैं, दबंग टाइप के इंसान होते हैं, तो उनके पास क्या होता है? खेल में हॉकी है, खेल के लिए हॉकी स्टिक रखते हैं। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, वहां के लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, एक दिमाग से 12 चीजों को निशाना कर सकते हैं, एक तीर से 12 चीजों को निशाना कर सकते हैं, इसीलिए वहां का क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, राजकीय वृक्ष बता दो आप फटाफट से कि राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अशोक का पेड़ है। क्या है? अशोक का पेड़। ठीक है, राजकीय फूल की बात करते हैं तो क्या है? पलाश है। क्या है? पलाश। पलाश है, पलाश का फूल। राजकीय फल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? राजकीय फल हमारा आम है। क्या है? आम है। ठीक, आपने देखा कि राजकीय पक्षी क्या था? सारस था। राजकीय पशु क्या था? बारहसिंघा था। राजकीय खेल क्या था? हॉकी थी। राजकीय वृक्ष क्या था? अशोक था। राजकीय फूल क्या था? पलाश का फूल था। और राजकीय फल क्या था? तो आम का फल था। ठीक है, ये रहे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह जिन्हें आपको याद रखना है। थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए आप, यहां पे अब मैं क्या करता हूं? मछली कर देता हूं। ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं? तो यहीं पे हम कर देते हैं अब क्या? मछली। अब आप बताइएगा कि मछली कौन सी है यहाँ की राजकीय? मछली कौन सी है? तो चीतल है। क्या है? चीतल है। चीतल यहाँ की राजकीय मछली रहने वाली है। ठीक है, आ जाइए अब आगे देख लेते हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्ह, अब आगे हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक परिचय। प्रशासनिक परिचय की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि यहाँ लोकसभा के
सदस्यों की सीटें कितनी हैं, कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पास। तो भारत की सबसे अधिक, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे अधिक अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास ही है। वो कितने हैं? लगभग 81, लगभग क्या 80 मानिए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्हों के बारे में। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय, प्रशासनिक परिचय के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा सदस्यों की सीटें की बात कर लेते हैं। लोकसभा सदस्यों के सीटों की अगर हम बात कर लें तो सबसे अधिक, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे अधिक अगर किसी के पास लोकसभा में सीटें हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें रहने वाली हैं। ठीक है, 80 सीटें रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में फिर कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 31 सीट हैं। कितनी हैं? 31 सीट हैं। और विधानसभा की अगर बात कर लेते हैं, विधानसभा सदस्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने हैं, तो 403 हैं, 403 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। जो उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल है वो क्या है? द्विसदनात्मक है। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जी जान से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपको अच्छे तरीके से पता है कि हर रोज नहीं आती। जब कभी भी आती है तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जिस दिन आप उदास हो जाओ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उस दिन आप केवल मेरी एक लाइन याद रखना, लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखिए। लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही मगर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। मैं बात कर रहा हूं कि भाई थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका आपको जरूर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। ठीक है, आगे देखिए, विधानसभा परिषद का गठन जो है तो 1937 में हुआ। 1937 में विधान परिषद का गठन होता है। विधान परिषद का जो सदस्य हैं वो 100 लोग हैं, 100 सदस्य हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे की जो क्लास है वो कल रहेगी। अब हम कल क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? जो आपने पढ़ा कि 8 राज्य हैं, उनके साथ हमारा उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से जिलों के साथ साझा करता है। इसके अलावा जो भी एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं उन सभी एमसीक्यूज को कल हम करेंगे। फिर ये वाली क्लास जो है लास्ट हो जाएगी। इसके बाद जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।